नमस्कार दोस्तों, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ प्यारे दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। और ये जीएस की 8वां टेस्ट है। प्यारे दोस्त, मैंने आपका सुबह के टाइम पे कराया था। आपको जो हिंदी का टेस्ट था उसमें आपको पता ही है कि आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो हम कर चुके थे। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि आपका 140 नंबर का आपका पेपर जो होता है, ये आपका होता है जीएस का। तो इसमें देख लेते हैं, ठीक है जी। इसके जो क्वेश्चन है एक एक साथ साथ इसमें डिटेल में देखेंगे और कुछ का हम डिस्कशन भी साथ में करते जाएंगे, मतलब जो उसकी डेट वगैरह इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 1 है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, देखिएगा। निम्नलिखित में से इनके स्थापना या पारित होने के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ पारित, तो ये आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर हम तो सबसे पहले जो ग्रामीण अवस्थापना जो विकास बैंक है, ठीक है, इसको बोलते हैं आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो आप देखिएगा ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, जो पहला दे रखा है वो 1995 में हुआ था। 1995-96, ठीक है जी। आप बधुआ मजदूरी वाला जो आया था वो 1976 में हुआ था, ठीक है जी। आम आदमी वाला आम आदमी बीमा जो योजना है आप देखेंगे तो ये आपका 2007 में आपका आया, ठीक है। आश्रय बीमा योजना दोस्तों ये 2001 में आया था, 2001 में आया। तो आप देख लीजिए, बताइए क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 या तो सी में है या डी में है, ठीक है। 2 के बाद क्या होना चाहिए भाई आपका, 2 के बाद आपका होना चाहिए पहला। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो प्यारे दोस्त, ये आपके पंचवर्षीय आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है और सही बताना है, ठीक है। सही और ध्यान रखना है आपको, सही या गलत पूछ रहा है। भारत में रुपए लिखा हुआ, भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है। मेरे प्यारे दोस्त, पूंजी खाते पर नहीं है, ये गलत है। पर पहली बात तो परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है आप रुपए के बदले कोई भी विदेशी करेंसी और कोई भी विदेशी करेंसी के बदले रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। तो प्यार दोस्त, जो रुपए की परिवर्तनीयता है भारत में किस पर है, पूर्ण परिवर्तनीय है आपका यहाँ पर चालू खाता पर। तो किस पर है, चालू खाता, ठीक है जी। और यहाँ पर ऑप्शन 2 देखेंगे, चालू खाते पर रुपए की अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका है। तो प्यार दोस्त, चालू पर तो बनाया जा चुका है, लेकिन ये क्या है, पूंजी पर नहीं बनाया जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको उल्टा कर दिया है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, इसके दोनों ही क्वेश्चन ये जो है आपके गलत हो जाएंगे, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही होगा। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों से ज़्यादा है। तो देख लीजिए भाई आप, इसमें पुरुषों से ज़्यादा यानी कि ये लिंग अनुपात की बात कर रहा है कि भाई लिंग अनुपात किस में ज़्यादा है, तो आपको बताना है। तो प्यार दोस्त, केरल में जो है ना आपका कितना है, 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिला, यानी कि ज़्यादा हो गया। पांडिचेरी में 1037 है, ठीक है जी। और वो में क्या है, तमिलनाडु में कम है, तो ये डी हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। यानी कि बी, ए और सी दोनों सही हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला। दोस्तों, इसका अभ्यास निपुण प्राप्त करने के लिए, मतलब ये किससे संबंधित है, तो ये तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है, ये भी याद रखना है। प्रश्न हमने 5 देख लिया। 6 नंबर देखेंगे, मैच द फॉलोइंग आ गया है, ठीक है जी। मैच द फॉलोइंग है, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या है भाई। चलेंगे ज़रा यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, मैच द फॉलोइंग। अच्छा 1 मिनट, ये देखिए,
मैच द फॉलोइंग को देखेंगे ज़रा आप। तांबा, तो प्यारे दोस्त तांबा जो होता है ना वो देखेंगे सोनराई जो कि ललितपुर में पड़ता है। तांबा कहाँ पर होता है, तो ए का आपका तीसरा है, ठीक है। ये आपका ललितपुर में है, ध्यान रखेंगे ललितपुर, ठीक है, एल लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आप देखेंगे नॉन फायर प्लास्टिक क्ले। दोस्तों नॉन फायर प्लास्टिक क्ले जो होती है वो आपका मकरी खोहो, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर में है, इसमें पड़ता है। तो ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है जी। उसके बाद है आप देखेंगे जो कांच बालू है ये आपका शंकरगढ़ में मिलता है। कांच बालू कहाँ पर मिलेगा, शंकरगढ़। शंकरगढ़ कहाँ पर है, प्रयागराज, प्रयागराज पी आर लिख दिया मैंने। और चूना पत्थर तो ये कहाँ पर पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा कज राइट। कज राइट जो है दोस्तों वो सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र। तो आपको देख लीजिए आप इसमें। तो इस प्रकार आप इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। माहीगीर दोस्तों जनजाति है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। ये बिजनौर में पाई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में बात किया गया है, कौन सा सही है, सही पूछ रहा है। जैव समुदाय और अजैव समुदाय के मध्य संबंधों को दर्शाता है, बिल्कुल जैव और अजैव दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। ऊर्जा का दोस्तों इसमें एक दिशीय प्रभाव होता है, हमेशा एक ही होगा, ठीक बात है। तो इसमें सी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आप अगला देखिएगा, फिर से इसी प्रकार का क्वेश्चन है, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों क्या पूछा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, ऐसे विकास को बोलते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों को, ठीक है, ध्यान में रख के किया जाता है, या फिर संसाधनों का इस प्रकार से यूज़ करना जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों भी उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, यहाँ पर एक गलती आप कर सकते हैं, ये पूछ रहा असत्य कथन। दोस्तों असत्य पूछ रहा, ना कि सत्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर पढ़िएगा, इस अवधारणा ये लिखा हुआ, यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रंटलैंड ने आपका 1987 में इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पे बोला है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई इसमें जो है ना दोनों ही क्या है, ये तो सत्य हो गया आपके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं असत्य पूछ रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 9, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, इसमें हम तो इसके दोनों असत्य पूछ रहा है। तो हाँ जी, तो इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, डी आपका आंसर। ना तो एक असत्य है ना ही दो, यानी कि दोनों ही क्या है, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है। आगे देखेंगे हम, वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव देखेंगे, ठीक है, क्या दिखेंगे। तो दोस्तों अगर अपघटनकर्ता ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तत्वों का जो चक्रीकरण है वो रुक जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। वातावरण में असंतुलन आ जाएगा, दोनों ही बातें ठीक है। उसके बाद है भाई यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से पर विचार करना है आपको, लिखा उपयुक्त में उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण लगाना है। दोस्तों ये झील है, एक्चुअली ये जो आपका अफ्रीका है ना वहाँ की ये क्या है, महान झीलें हैं, ठीक है। जो महाभ्रंश है अफ्रीका का, ठीक है, उसकी झीलें हैं, ये भ्रंश में बहती हैं। उत्तर से दक्षिण इनका जो आपका क्रोनोलॉजी जो होगा, तो इनका क्रोनोलॉजी कई बार जो है पूछा गया है। तो इसमें क्या है ना, इसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, ये आपको हो जाएगी रेट, RAT, रेटमल, MAL, रेटमल। तो प्यारे दोस्त रेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है, रूडोल्फ झील पड़ेगी सबसे पहले, ए का मतलब है यहाँ पर। तो अल्बर्ट झील पड़ेगी फिर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर टंगानिका झील पड़ेगी, फिर मालावी पड़ेगी।
तो ये आपके ट्रिक हो जाएगा। तो जल्दी देखेंगे, यानी कि 4 के बाद दूसरा आएगा, ठीक है, 4 के बाद दूसरा देख लीजिए यहाँ पर, 4 के बाद दूसरा है, फिर आपका तीसरा आएगा और फिर पहला, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा इस प्रकार। खैर अगला देखिएगा, फिर से पूछ रहा है कि इनमें से भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है। सेट दे रखे हैं, ठीक है, और पूछ रहा है कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो यहाँ पर देख लेते हैं, हैवेनर, ठीक है, हैनोवर। हैनोवर दोस्तों एक तो ये पता होना चाहिए कहाँ का, ये जर्मनी का है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का है ये, ठीक है जी, जर्मनी में पड़ता है। और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यही गलत है। ये किसके लिए फेमस है, तो ये रसायन, धातु और रसायन, धातु व रसायन, ठीक है। अन्य जो देख लेते हैं, वुपरताल दोस्तों ये भी जर्मनी में पड़ता है, वुपरताल ये ऊनी वस्त्र के लिए है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये आप देखेंगे टुलुज दोस्तों, ये आपका फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, किस लिए फेमस है, विमानन उद्योग, ठीक है। लियोन्स दोस्तों ये भी फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, ये किसके लिए, रेशम उद्योग के लिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। बेनेलेक्स कंट्री कौन सा नहीं है, तो दोस्त बेनेलेक्स देखिए कैसे लिखा हुआ है, बेनेलेक्स में कौन शामिल नहीं है। देखो बी से बना हुआ है यहाँ पर बेल्जियम, ठीक है, बेने, ठीक है, बेनेलेक्स मतलब बेल्जियम, ठीक है, ने से हो गया नीदरलैंड ने, और लक्स मतलब होता है लग्जमबर्ग। तो प्यारे दोस्त पुर्तगाल इसका शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर फिर से पूछा गया, भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर नहीं पाई जाती, दोस्तों बोलीविया में आपका नहीं मिलती है, बोलीविया, क्योंकि बोलीविया कहाँ पर पड़ेगा, आपका नीचे पड़ेगा, वो मकर रेखा पर इस तरफ पड़ेगा। जैसे मान लो ये इक्वेटर हो गया, तो ये यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। जबकि कैलिफोर्निया, चिली, केप टाउन में मिल जाएगा आपको भूमध्य सागरीय जलवायु। यू आकार की घाटी दोस्तों कहाँ पर बन पाई जाती है, तो दोस्तों यू आकार हो या वी आकार की घाटी हिमनद, ठीक है, हिमानी क्षेत्र में बनती है। और जो पहले वी आकार की घाटी होती है वही बाद में कन्वर्ट हो जाती है यू आकार की घाटी में, ठीक है। आपको ये बात कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, असीर पर्वत श्रेणी दोस्तों जिस पर मक्का स्थित है, ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मक्का कौन से पर्वत पर स्थित है, असीर, ठीक है। तो लिखा हुआ निम्न किसी, मतलब किन देशों में वो फैला हुआ है, तो दोस्तों ये सऊदी अरेबिया और यमन में फैला हुआ है, याद रखिएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये लाल सागर के पैरेलल फैला हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 17वें का देखेंगे, जनजाति दे दी हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है जी। तो जनजाति दे रखी है एक तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, कई बार से मैंने बताया ये भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो बुशमैन है, ठीक है, वो कहाँ पर मिलेगा, कालाहारी में मिलता है दोस्तों, कालाहारी में, ठीक है ना। पिग्मी कांगो बेसिन में मिलता है, पिग्मी कांगो बेसिन में मिलता है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में मिलता है दोस्तों, और बंटू जो है उप सहारा में मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे, साइट्स के बारे में पूछा हुआ है, साइट्स, ठीक है, साइट्स के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है ये आपका 86 में लागू हुआ था दोस्तों, ये बात एकदम गलत है, ये 1975 में जो है ना ये लागू हुआ था, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद है विश्व में पाए जाने वाले जीव और उनके अंगों का अवैध व्यापार पर नज़र रखता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो पहला ठीक है और तीसरा, तो ए सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 19वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक है। इसकी उत्पत्ति पूछ रहा है, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में हुई थी दोस्तों, ये अवध क्षेत्र में नहीं हुई थी, ये वाला जो है गलत है। ये इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ना वो आपकी मिर्ज़ापुर में हुई थी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कजरी मिर्ज़ापुर, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक ठीक होगा ना, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखो, इस प्रकार से गलती कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 असत्य है, ठीक है जी। जो मिस्टेक मैं अभी कर रहा था, मैंने वो ध्यान से नहीं देखा, तो यही आपको ध्यान रखना, असत्य कथन पूछ रहा है ना कि सत्य। तो केवल 2 असत्य है, क्योंकि पहला तो ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट 19 के बाद देखेंगे, 20वां देखेंगे भाई, प्राचीन नाम पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बता देना है आपको, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। महोदया श्री दोस्तों कन्नौज को बोलते थे, ठीक है। मधुपुरी मथुरा को बोलते थे, कान्हापुर कानपुर को बोलते थे,
ठीक है। बलवंतपुर प्यारे दोस्त ये झांसी का नाम है। किसका है? झांसी। झांसी को कहते थे बलवंतपुर, ठीक है ना। तो झांसी को बलवंतपुर कहते थे, तो ये गलत हो गया, बुलंदशहर को नहीं कहते थे। डी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। 22वां देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने पर्यटन संबंधी विकास की योजनाएं हैं। तो देखेंगे आप, पेंगेस्ट योजना बिल्कुल है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड, ठीक है, ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड, आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट योजना, डिस्कवर योर रूट्स योजना। तो ये सारी की सारी जुड़ी हुई हैं, ये इम्पोर्टेंट है। खैर, 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस जाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी बताते हैं? दोस्तों ये अपने आप को बताते हैं खरवार जनजाति, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ये खरवार जनजाति, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है स्टार्ट किया गया था योजना, ये कब लाई थी तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपका 2001 में ये इस्टेब्लिश किया गया था ऑपरेशन ग्रीन। और किसका क्या मकसद क्या है? वृक्षारोपण। जो वृक्षारोपण है उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। भारतीय संसद लिखा हुआ है, भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद को पारित करना पड़ता है दोस्तों, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। 25वां देखेंगे, वित्तीय आपात के संबंध में बताना है भाई आपको। वित्तीय आपात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सत्य नहीं असत्य। तो ये तो 19 आप देखा है, यह संविधान के अनुच्छेद 360 में से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, ये तो पहला। तो उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा करता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अगला देखेंगे, लिखित सलाह की आवश्यकता होती है दोस्तों, लिखित सलाह की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर? ये हो जाएगा, ये आंसर है डी, ठीक है। और ये सी आंसर है। डी क्या? संसद के अनुमति के बाद 2 महीने तक रह सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका सी। अगला देखेंगे 26, ये वाला भी क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। देखो सत्य पूछ रहा है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वयं प्रेरणा से भी दे सकता है, नहीं स्वयं प्रेरणा से नहीं, जब भारत का राष्ट्रपति मांगेगा तभी देगा, ठीक है जी। लिखा हुआ राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए ये भी बाध्यकारी नहीं है और आपका सुप्रीम कोर्ट भी इसको बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ही क्या है आपस में बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए, लेकिन हाँ स्वयं प्रेरणा से वो आपका नहीं दे सकता सलाह, जब राष्ट्रपति मांगेगा तभी देगा। अगला प्रश्न पूछा हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान है? दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका 301 के अंतर्गत दिया गया है। खैर अगला देखेंगे 28, कुछ राजनीतिक दल दे रखे हैं और उनका जो स्थापना हुआ उसका क्रोनोलॉजी है। तो प्यारे दोस्त ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे देखेंगे यहाँ पर, सबसे पुरानी पार्टी देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सिस्ट है दोस्तों, ये आपका आप देख लीजिए 1964 में इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है जी। तो यानी कि डी का क्या हो जाएगा चौथा, तो डी का चौथा तो यहाँ पर सभी में दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे जो तृणमूल कांग्रेस है वो सबसे लास्ट में आई है, तो देखेंगे 19 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98, ठीक है जी। अब इस तरफ और देख लीजिएगा, तो बी का जो है वो क्या हो जाएगा आपका डीएम के जो वाला है वो बना था आपका 72 में, तेलुगु देशम बना था आपका, ठीक है, 82 में। तो प्यारे दोस्त इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, इसको देख लेना है। अब देखो ये सारी की सारी जो है चुनाव से संबंधित वो दे रखी हैं, चुनाव संबंधी समितियां, चुनाव सुधार संबंधी समितियां कब गठन की गई और इनका जो है क्रोनोलॉजी बताना है। तो दोस्तों दिनेश गोस्वामी की अगर हम बात करें, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित तो हैं ही सभी, तो ये 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। तारकुंडे समिति सबसे पहले आप देखेंगे ये कब हुआ है, 1974 में इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। ये आप देखेंगे इंद्रजीत ये वाला 1998 में इस्टेब्लिश हुई है, और बोहरा समिति 1993 में इस्टेब्लिश हुई है।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले आप देख लीजिए 2 आएगा, ठीक है, 74 वाला तारकुंडी समिति। 2 के बाद फिर 90 वाला आएगा, ठीक है, फिर आपका 93 वाला आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर सी हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ हवाएं दे रखी हैं, ठीक है, उसके बारे में दे रखा है भाई, बताना है कहाँ पर चलती हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो बताइएगा। ब्लिजार्ड कनाडा में, ये तो बिल्कुल ठीक है। ब्रिक फील्डर दोस्तों फ्रांस में ना चलकर ये कहाँ चलती है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ये कहाँ पर चलती है ब्रिक फील्डर, गलत है, कहाँ पर, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, ध्यान रखिएगा। हरमट्टन नाइजर में चलती हैं, पंपारो, ठीक है, ये आपकी, ठीक है, अर्जेंटीना में चलती हैं। कौन सा बोल रहा है, विषुवत, यहाँ पे देखेंगे विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है दोस्तों, तो बोत्सवाना मैंने बताया था अभी, कहाँ पर पड़ेगा, मकर पर पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखेंगे, लंदन में कलकत्ता महत्वपूर्ण पतन के रूप में विकसित हुए थे, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, ठीक है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, नदियों के ज्वार और लिखा है जलयानों को नौका चलन योग्य बनाने में सहायता देते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, व्याख्या भी ठीक है इसकी, ठीक है जी, तो ए आंसर हो जाएगा। 53 में देखेंगे, भारत का भूकंप क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पेटी में आता है दोस्तों, बताइए। मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है, प्रशांत पेटी में आता है, अटलांटिक में आता है, तो इसमें आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा चापे का, ये भी कई बार पूछा हुआ है अभी, चापाकार डेल्टा, कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। देखो डेल्टा, ये देखेंगे आप, ताप्ती नदी जो डेल्टा है, या फिर आपका नर्मदा हो गया, ये कैसा है, ये तो ज्वारानुमोद है, ठीक है ना, एस्चुरी वाला है। नील नदी का डेल्टा दोस्तों कैसा है, तो ध्यान रखेंगे चापाकार। और कौन सा है भारत में देखें तो इसका गंगा, गंगा नदी का जो डेल्टा है, ठीक है। मिसिसिपी, ठीक है, और मिसौरी नदी जो है, इनका डेल्टा कैसा है, तो ये भी आपको याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका पंजाकार है, पंजाकार, पंजे के आकार का होता है। और जो एब्रो डेल्टा दोस्तों, ये आपका दंत आकार है, दंत आकार, दांत के आकार का ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, ये पता होना चाहिए आपको। 35 में काली मिट्टी दोस्तों, जो काली मिट्टी है इसको एक और भी नाम है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको चरनोजम के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में दोस्तों आपको पता है कि जो आपके जो जैव पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ, इनकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो जैव पदार्थ क्या हो, अधिकता, उसी की वजह से काला होता है इन कारण। उसके बाद देखेंगे अगला, एल्यूमिनियम के उद्योग दे रखे हैं एक तरफ, और बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। दामन जोड़ी है, ठीक है, रेणुकूट दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। मुरी झारखंड में है, जे नगर पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। दामन जोड़ी जो है ना, ये गलत है। दामन जोड़ी कहाँ पर पड़ेगा, ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा, दामन जोड़ी उड़ीसा में पड़ेगा। अगला देखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों, सॉरी, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। ये वाला भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वीन मॉड पर्वत, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, देखो ठंडी जलधारा, तो दोस्तों ये ओयोसिवो जलधारा दोस्तों वो ठंडी है। बाकी ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। ओयोसिवो कहाँ पर चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेगा कौन सी प्रशांत की है, तो ये प्रशांत की है, ठीक है, प्रशांत, प्रशांत महासागर में चलती है, चलिए, ठीक है। मोजाम्बिक दोस्तों आपको पता है कि हिंद महासागर में चलती है। फ्लोरिडा, इसका भी पता होना चाहिए, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में चलती है। अलास्का दोस्तों, ये भी आपका कहाँ पर चलती है, पैसिफिक ओशियन में। तो एक बार फिर से देखेंगे, अलास्का पैसिफिक ओशियन, वार्म है, ठीक है, वार्म वार्म विंड है। फ्लोरिडा दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में चलती है, वार्म है। मोजाम्बिक वार्म है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है ना। ओरोसिबो दोस्तों प्रशांत की है, लेकिन कैसी है, इस ठंडी गर्म वो है, जलधारा ठंडी। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण हैं दोस्तों, पछुआ पवनें, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है आपका सिंगरौली में, ठीक है,
सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पर है? एमपी प्लस यूपी में फैला है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोयले की परत होती है 165 मीटर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है, परत की मोटाई। उसके बाद अगला पॉइंट है, पूछ रहा है कि कौन सी जो है सोन नदी की सहायक नदी है? रेहंद तो है, उत्तरी कोयना भी है, कहनर, ठीक है, कन्हर भी है। तो दोस्तों ये डी हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे 42 में आपका विद्रोह वगैरह दे रखे हैं, तो बताना भाई कहाँ कौन सा विद्रोह कहाँ पर हुआ। अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ है बताइए जल्दी से। अहोम विद्रोह दोस्तों हुआ है आपका असम में, ठीक है, तेभागा बंगाल में, ठीक है। और आप देखेंगे वेलूर फंती केरल में हुआ था और कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए आगे दिखा देता हूँ। जी, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 43, समाचार पत्र। किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास क्या है? एक हथकड़ी है, यानी कि विकास जो है रेलवे का जो विकास हो रहा है वो क्या कर रहा है? वो एक हथकड़ी की तरह, बाधा की तरह काम कर रहा है। दोस्तों सहचर पत्र ने इसको लिखा था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित किसमें एक घटौली के युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी का यानी कि को पराजित किया था? किसने किया था? राणा सागा ने किया था। तो ये घटौली की लड़ाई कब हुई है दोस्तों? ये 1517 में हुई थी, 1718 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या था? राणा सागा ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। उसके बाद मुगल शासन देखेंगे। शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा परगना के खजाने, परगना मतलब होता था जो आपके सूबे होते थे, ठीक है, परगना जिले के उस स्तर पर होते थे, तो उसका प्रभारी होता था, खजाने का प्रभारी, उसको हम बोलते थे फौजदार। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कराची अधिवेशन, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, 1 मिनट, ओके, हाँ जी, कौन सा कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो ये बताना है कि भाई इनमें से नहीं है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट को बिल्कुल किया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना, नहीं ये नहीं किया गया था, ये वाला जो है इसमें नहीं था। तो ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखेंगे 47 दे रहा है, देखेंगे संस्था दे रखी है, इस तरफ बोल रहा है कि सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। भारतीय सुधार समिति देखेंगे दोस्तों, ये इंग्लैंड में इस्टेब्लिश की गई थी, दादा भाई नौरोजी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 1887 में इस्टेब्लिश किया था किसने, और कहाँ पर? इंग्लैंड में इस्टेब्लिश किया था इसको, ठीक है, इंग्लैंड। चलिए ये लिख देता हूँ। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन दोस्तों, ये सर सैयद, ये बदरुद्दीन तैयब जीननी, तो यही आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जीननी लिखा है, किसने आपका इस्टेब्लिश किया था? तो ये याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। कब किया है भाई? तो ये आपको याद रखना है, हाँ 1888 में इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो ये तो क्या कृष्ण श्याम जी कृष्ण वर्मा में नहीं किया था, ठीक है, इस्टेब्लिश 1905 में लंदन में किया था। भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी ने किया था 1904 में। तो ये याद रखने हैं आपको। कौन सी घटना दोस्तों बाद में घटी है? तो ये बताना। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार तो आपको पता है क्या कब मिला है? तो ये वाला पूछा जाता 1913, ठीक है जी। और आपकी जो राजधानी परिवर्तन हुई थी 1912 में हुई थी, कलकत्ता से दिल्ली। मदन मोहन मालवीय ने आपका जो बीएचयू की स्थापना की थी वो 1916 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु दोस्तों 1915 में हुई है। तो बताइए सबसे लास्ट में कौन सा हुआ? बीएचयू की स्थापना 1915, ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी याद भी रखना है। और आपको ये
कुछ चीज़ें अपना लिख भी लेना है, ठीक है। उसके बाद है सही क्रम बताना है क्या। हाँ जी, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है इनका, ठीक है, क्रोनोलॉजी बताना है। तो बताइए मुस्लिम लीग कब गठित हुआ था, तो 1906 में, 1906 में। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था, ठीक है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। रेले कमीशन, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन भी कहते हैं, इसको 1902 में आया था। तो बता दीजिए भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, ज़रा देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका रेले कमीशन आएगा, फिर आपका 4 के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो 4 के बाद 3 देख लीजिए, इसमें आ रहा है कब, बी में, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे बी इसका आंसर हो जाएगा, बी। उसके बाद है किसने कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी थी। यानी कि कांग्रेस के जो सम्मेलन ने किसने कहा था कि ये शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है केवल, और कुछ नहीं। तो लाइए कि बोला था लाला लाजपत राय ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ है। दोस्तों कांग्रेस का सेशन उत्तर प्रदेश में जो नहीं हुआ है, आगरा में कभी नहीं हुआ, लखनऊ में 3 बार हुआ है, ठीक है। और आपका इलाहाबाद में भी 3 बार हुआ है, ठीक है। मेरठ में हो गया, टोटल 9 बार हुआ उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे 3 3 6 और एक मेरठ में हो गया, 1946 में हुआ था, 1946 में मेरठ में हुआ था, ठीक है। एक बार बनारस में हुआ है, बनारस आपको पता होगा कब हुआ है, 1905 में। और एक बार कानपुर में हुआ है, कानपुर में कब हुआ, 1925। तो ध्यान रखेंगे टोटल 9 बार हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इस प्रकार से थोड़ा और टफ बना दिया जाए एग्ज़ाम को। तो क्या बोलेगा कि भाई टोटल भारत में कांग्रेस के जो अधिवेशन थे कितने हुए थे, तो 9 हुए। अब आपसे ये भी पूछ ले कि इलाहाबाद में कितने हुए, भाई 3 हुए हैं, ठीक है। लखनऊ में कितने हुए, 3 हुए हैं, एक एक बाकी 4 में हुआ है, आपका देख लीजिए। एक कानपुर में हुआ, एक बनारस में हुआ, एक मेरठ में हुआ, तो 3 ये हो गए, टोटल 9 हो गए। आगरा में कोई नहीं हुआ। उसके बाद देखेंगे 52 में पूछ रहा है कि भाई बताना है आपको, ये न्यूज़पेपर दे रखे हैं एक तरफ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द सोशलिस्ट दोस्तों ये आपके ऐसे डांगे, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रीपद अमृत डांगे, इसने किया था, ठीक है। अब देखेंगे नवयुग दोस्तों, ये आपका है मुजफ्फर अहमद, ठीक है, इसने क्या इसको इस्टेब्लिश किया है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका धूमकेतु है ये बिल्कुल ठीक है, 3 और 4, तो इस तरफ देख लेते हैं, ये दोनों सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा वो बनेगा आपका सी, ठीक है ना। देख लीजिए 3 और 4 तो मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसी में मिल रहे हैं, केवल 3 और 4 और किसी में मिल नहीं रहे, ठीक है। और उसके बाद अगला देखिएगा 53 में कथन और कारण दे रखा है। कार्नवालिस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, कार्नवालिस जो कोड था दोस्तों शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आता था, बिल्कुल ठीक है। जिला कलेक्टर को न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई थी, और भी नहीं दोस्तों, ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। तो इसका सीधी सी बात ये हुआ कि जो न्यायिक शक्ति हैं वो अलग हो जाएंगी, और ठीक है अलग कर दिया गया, कुल मिला के इनको कटौती की गई थी, ध्यान रखेंगे। कलेक्टर की जो न्यायिक शक्तियाँ फौजदारी शक्तियाँ में कम ही की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, ए तो इसमें सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, सी आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा होता है वही कर पाता है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना रहा है, तो 1899 में आया था ये, और 1905 तक रहा था। और इसका जो कार्यकाल है वो बड़ा ही मतलब पीड़ादायक रहा है भारत के लिए, ठीक है। क्योंकि 1905 में आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन किया था, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के प्रेस पर विश्वविद्यालय आयोग वगैरह भी इसके समय में ही आए थे। खैर उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न। एम स्ट्रिप किससे संबंधित है दोस्तों, ये जो आपके बाघों की संख्या है, ठीक है, उनकी क्या की जाती है, गिनती की जाती है उनके पैरों के निशान से, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली बात जो है ना चार्ल्स वुड ने बोली थी, ठीक है। चार्ल्स वुड आयोग भी आया था, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे।
अगला है भाई, कथन कारण पूछा है, आगरे के किले का निर्माण जहांगीर ने कराया था। नहीं प्यारे दोस्त, ये आपका किसने कराया? अकबर ने कराया। ठीक है, ये गलत है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद अथर्ववेद में मिलता है, तो ये तो ठीक है भाई। ठीक है, तो 57 जो हो जाएगा आप देखेंगे तो इसका आंसर केवल और केवल क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे सत्य, तो केवल 2 सत्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किस शासक शासक का लिखा हुआ वैष्णव उपनाम, ठीक है, नागरीदास था, और जो क्या है कृष्ण के प्रशंसा में छंद लिखे थे। दोस्तों ये भी कई बार जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये है राजा सावंत सिंह, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट, पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में देखने को मिलता है? ये वादरायण है, ठीक है, वज्रायण उपनिषद में। उसके बाद है जो आपके पांड्य शासक हैं उनका राज्य के चिन्ह मछली हुआ करता था, बिल्कुल ठीक है। पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा थी। नहीं, इनकी मदुरा जो है दोस्तों ये बाद में राजधानी बनी थी। इनकी जो है कोराइकल, ठीक है, जो पहली होती थी वो आपको याद रखना है, कोराइकल होती थी। ठीक है, तो बाद में जाके इनको मदुरा बनाई ली गई। पहले जो थी वो थी कोराई को कोरकाई, क्या नाम है इसका? कोरकाई। कोरकाई राजधानी हुआ करती थी, फिर कन्वर्ट होकर मथुरा हुई थी। तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ओनली 1 ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई राजवंशों को बताओ। देखो, पुष्यवृत्त जो भूति है उसका थानेश्वर में शासन करते थे ये। ठीक है, मैत्रेय ये बल्लभी से शासन करते थे। मौखरी शासक कन्नौज से शासन करते थे, इनकी राजधानी है। चंदवंश दोस्तों ये तो आपके मगध पर राज नहीं करते थे, ये लोग जो है ना आपके जो बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, ये मेनली कहाँ पर था? बंगाल का क्षेत्र, बंगाल पर राज करते थे चंदवंश। तो ये गलत हो जाएगा, डी है। उसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा एक बस्ती है, बिल्कुल हरियाणा राज्य में है, दोनों ठीक है। धौलावीरा काफ़ी बड़ा है। अकबर द्वारा दिए गए दोस्तों इसमें बता रहा कि अंतिम स्थान पर कौन सी घटना घटी थी, देख लेते हैं चलिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले इसने दास प्रथा को 1562 में ख़त्म किया था। तीर्थ यात्रा कर 1563 में ख़त्म किया था। तीर्थ यात्रा कर पर समाप्त कर दिया था, जो कर लगता है। मजहर की घोषणा 1579 में करा था, और दीन इलाही आपका 1582 में इसने किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट में 82। ये वाला क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाता है, तो आपको ये या इसकी डेटों को रट लेना है प्यारे दोस्त। चलिए भैया आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु दोस्तों वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, याद रखना है। बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था दोस्तों? वो था अलाउद्दीन बहमन शाह, जो कि 1347 में बैठा था गद्दी पर, ध्यान रखेंगे, बहमनी साम्राज्य पर। उसके बाद इधर देखेंगे भाई, आपको 66 में बोल रहा है कि सुमलित नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, हमेशा सुमलित पूछ रहा है या सुमलित नहीं पूछ रहा है। तो सिक्के की बात कर रहा है भाई, कुषाणों ने तो आपको पता है कि स्वर्ण सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के भी चलाए थे। गुप्त शासकों ने स्वर्ण भी चलाए थे, चांदी के सिक्के भी चलाए थे। कलचुरी ने स्वर्ण चांदी सब चलाए थे। लेकिन दोस्तों जो सातवाहन थे इनकी स्थिति काफ़ी बेकार थी, और ये स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने अन्य धातुओं के सिक्के चलाए थे, जैसे चांदी के सिक्के हो गया, तांबे का सिक्का हो गया, और भी जो अन्य धातु हैं उनके, लेकिन सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। तो ये क्या है आपका? सी हो जाएगा आंसर। 67 आपका देखेंगे, 67 पूछ रहा है। चलिए 67 में आपका विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों। मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। स्टेरियल दोस्तों नारी विकास हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सर्टोलिक कोशिकाएं जो होती हैं वो वृषण से संबंधित होती हैं। मेरुरज्जु दोस्तों आप देखेंगे तो वो प्रतिवर्ती जो क्रिया हैं इनसे संबंधित है। सेरिब्रम स्मरण क्षमता, तो दोस्तों ए इसका आंसर है, सभी मैच करते हैं। उसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ इनमें से बोल रहा है बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो श्वेत ग्रंथि तो बाहर दिखती हैं, ठीक है, दुग्ध ग्रंथि भी है, लार ग्रंथि भी है, लेकिन दोस्तों जो थाइमस है वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद है
वैसोप्रेसिन दोस्तों की अधिकता से क्या होता है? तो देखेंगे तनु, मूत्र तनु होता है, ठीक है। रुधिर वर्ग गाढ़ा हो जाता है, दाब जो है वो घट जाता है, ठीक है। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर दोस्तों, इससे ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको कई बार क्या है ना, इसको ये वाला जो है मूत्ररोधी दोस्तों, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मूत्ररोधी हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला देखेंगे हम, कथन और कारण की बात कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कारण है अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलेय होती है। नहीं नहीं, अधिक ताप पर दोस्तों, इसीलिए तो उसको गोताखोर लेते हैं, क्योंकि वो अधिक दबाव, जब उस पर प्रेशर आएगा, ठीक है, नीचे जाएगा जैसे जैसे, तो पानी का जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा व्यक्ति पर। तो दोस्तों जो अधिक दबाव पर रक्त में वो क्या होती है? कम विलेय होती है, कम विलेय। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए तो सही है, लेकिन जो आपका आर है ना वो गलत है। ए सही है, आर ठीक है गलत है। उसके बाद देखेंगे अगला 71। कौन सा कथन सत्य है भाई? तो दोस्तों ये पूछ रहा है केल्विन पैमाने पर, ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 273 केल्विन। नहीं दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री होता है, लेकिन 173 तो ज़्यादा होता है, तो 100 इसमें प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 300। केल्विन में बात करें तो 373 हो जाएगा, ठीक है, 373 केल्विन। तो ये तो गलत है। एल्कोहल का क्वथनांक दोस्तों जल के क्वथनांक से कम होता है, ये ठीक है बिल्कुल। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। हल्दी किस प्रकार का वर्णक होता है दोस्तों? जैंथ्रोफिल होता है हल्दी जो होता है, ठीक है। फिर से पूछ रहा है, बताइए भैया, आपको ये बताना है। तो देखेंगे एक तरफ दे रखे हैं IS मात्रक और एक तरफ मूल राशि दे रखी है। तो दोस्तों पदार्थ का मूत्र क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ का जो मात्रक है मोल। ज्योति तीव्रता कैंडला का है, ठीक है। ऊष्मागतिक ताप केल्विन। द्रव्यमान दोस्तों ये किस में नापा जाता है? मिलीग्राम में। नहीं, ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आपका किस में आएगा? किलोग्राम में, केजी में नापा जाता है, ये गलत है। 74 पर आएंगे। कौन सम्मिलित नहीं है भाई? पूछ रहा है फल है और एक दोनों खाने योग्य भाग, तो बताइएगा आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे सेब का दोस्तों क्या होता है? पुष्पासन, ठीक बात है। काजू का बीज ही खाया जाता है। लीची का दोस्तों एरिल भाग। लेकिन इस तरफ क्या दे रखा है? तो देखेंगे गेहूं का फल भित्ति नहीं होता दोस्तों। गेहूं का जो होता है ना, डी आंसर हो जाएगा। ये होता है भ्रूण, ठीक है, भ्रूण पोष जो होता है, भ्रूण पोष, ये खाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना है, गलत हो जाएगा डी। मैच द फॉलोइंग दे रखा है फिर से आपको, ठीक है, बताना है भाई आपको। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे। देखो भाई ये कई बार पूछी जाती है ओली, ठीक है। तो देखेंगे ओली, तो दोस्तों ओलिव मतलब होता है जैतून के, ठीक है, जैतून का संरक्षण, बिल्कुल ठीक है। सिल्वी मतलब वन संरक्षण से संबंधित है, सिल्वी कल्चर। मैरी दोस्तों सहसूत की खेती। और यहाँ पर देखेंगे मोरी कल्चर और मैरी कल्चर। मोरी कल्चर दोस्तों देखेंगे तो किससे है? सहतूत की खेती से। जबकि मैरी कल्चर क्या है? मानव भोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन दोस्तों, ठीक है, ये क्या कहलाता है? मैरी कल्चर, इंपॉर्टेंट है। तो ए हो जाएगा आंसर, इसमें सभी क्या हो जाएंगे आपके? सही होंगे, ऑल आर करेक्ट। ये मतलब ये पहला हो जाएगा, ठीक है, सब आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा आपका, देख लीजिए, विषाणु जनित बीमारियों का सही क्रम है दोस्तों। विषाणु, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हर्पीस, ये ठीक है, लेकिन तपेदिक नहीं, ये तो नहीं होता भाई। टीबी मतलब ये तपेदिक किससे होता है? जीवाणु से होता है। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे ये भी तपेदिक दे रखा है, तपेदिक। तो ये वाला ए आपका है, मस होता है, रेबीज होता है, और का हर्पीज होता है। ये क्या है? विषाणु से होते हैं। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में काम करता है दोस्तों। भारी जल तो करता है, ग्रेफाइट करता है, बेरिलियम ऑक्साइड भी करता है, सभी करते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे नेक्स्ट, कथन कारण वाला आ गया भी, फिर से प्रश्न है और देखते हैं ये। कवक अपना भोजन, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं पाते, ठीक बात है। कवक में पर्णहरित का अभाव होता है, दोनों ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रहा है, क्योंकि उनमें पर्णहरित होता तो वो स्वयं का भोजन बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है। जो नगर निकाय है, ठीक है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय,
चलिए क्या दे रखा है भाई, इसके संबंध में बताना। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तो 3 प्रकार के खंड स्तर, यानी कि सबसे पहले आपका ग्राम स्तर, जिला स्तर, और फिर आपका बता दिया राज्य स्तर, तो ये ब्लॉक स्तर, ठीक है। ब्लॉक, जिला और आपका ग्राम स्तर, तो 3 स्तर पर बनाए जाते हैं, ठीक बात है। मेयर का निर्वाचन पृथक रूप से जनता करती है। नगरों के प्रकार की घोषणा राज्यपाल करता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो होगा ना, आपके तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपके ठीक हो जाएंगे 79 में, ठीक है। तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, यानी कि आपका, चलिए आंसर सी हो गया आपका। 80 का देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देख लीजिए, 24 में कितने वर्ष के बालकों पर कारखानों और खानों में काम करने पर प्रतिबंध है? 14 वर्ष से कम के अगर हैं बच्चे तो। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछा हुआ। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं दोस्तों। 18वां मंडल जो है वो अलीगढ़ है। 6 आर्थिक संभाग, नहीं 6 नहीं है दोस्तों, 4 आर्थिक संभाग हैं। और ये 4 आर्थिक संभाग भी कौन कौन से हैं? तो एक तो पश्चिम में हो गया, वेस्ट में, ठीक है, एक ईस्ट में हो गया, एक मिडिल में हो गया यानी सेंट्रल, और एक बुंदेलखंड हो गया। तो ये 4 हैं आपके बुंदेलखंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई हम। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित दोस्तों कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 49। अगला देखेंगे, कथन कारण फिर से आ गया है। संविधान का आधारभूत, ठीक है, लिखा हुआ आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मूल लिखा हुआ है, मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था नहीं, ये तो बाद में डेवलप हुआ और सुप्रीम कोर्ट का नवाचार है दोस्तों ये, तो ये गलत है। यानी कि ये इसमें क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। और वैसे भी आज भी इसका स्पष्ट बहु वो नहीं है, ठीक है। केशवानंद भारती केस में इसको आपको देखेंगे, इसको स्टेप मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के निर्देशन है? दोस्तों इसमें दिया गया है 351 में। अगला देखेंगे, कौन सा भाग जर्मनी से लिया गया है? दोस्तों आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं और आपके भाग 18 में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अगला, प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों कब हुआ था? तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 1969 में हुआ था, ठीक है। कावेरी नदी 1990 में हुआ है, ठीक है। द्वितीय कृष्णा नदी जो विवाद हुआ है ये 1900, आप देखेंगे ये 2004 में हुआ था, तो ये गलत हो गया, आंसर तो इसका सी है। नर्मदा जो जल विवाद है वो कब हुआ है? तो देखेंगे ये भी आपका 1969 में ही हुआ है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है, कौन कौन सा जो है कहाँ पर है, किसके बीच विवाद है। तो दोस्तों जो कृष्णा नदी वाला जो है ना, ये आपको याद रखना है किस किस के बीच है। कर्नाटक, के आर लिख दे रहा हूँ मैं, कर्नाटक प्लस आंध्रा, एपी, ठीक है, प्लस आपका महाराष्ट्र, ठीक है, एम, इनके बीच है आपका कृष्णा नदी जल विवाद, ध्यान रखेंगे। कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी को देखेंगे भाई, कावेरी का भी पता होना चाहिए, ये इसमें 4 राज्य हैं, ठीक है। तो खुद केरल हो गया, प्लस कर्नाटक भी है इसमें के आर, प्लस आप देखेंगे कि तमिल टीएम है इसमें, ठीक है, तमिलनाडु, और उसके बाद है पांडिचेरी, ठीक है जी। और उसके बाद है नर्मदा जल विवाद, तो इसमें दोस्तों आपका राजस्थान है, आर राजस्थान, प्लस गुजरात है, ठीक है, प्लस आपका महाराष्ट्र है, प्लस आपका एमपी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति का पद जो है अगर रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के अंदर चुनाव कर लिया जाता है? दोस्तों ये इसका कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार के शक्ति के अंतर्गत आता है? उसकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल के बीच दोस्तों विवाद का कारण यानी कि संयुक्त परियोजना है? तो चुक्खा तो दोस्तों आपको पता है भूटान के साथ है, तुलबुल तो आपको पता है ये आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के साथ है। तो टनकपुर है, ध्यान रखेंगे, टनकपुर भारत और नेपाल की है। भारत उत्तर प्रदेश में दोस्तों बताइए 10 लाख के नगर कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 7 हैं। अगला, मध्य और दक्षिण एशिया में निम्नलिखित अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों में से
स्वर्णिम अर्धचंद्र, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है ना आपको ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका पाकिस्तान भी है, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट का जो हिस्सा नहीं है। तो ये आपका इराक जो है इसका हिस्सा नहीं है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, आपका याद रखना है। अगला देखेंगे, प्रमुख फसल दे रखे हैं, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों घाना में कोको के लिए फेमस है, बिल्कुल ठीक है। ब्राज़ील कहवा चाय के लिए है। श्रीलंका और मलेशिया दो दोस्तों वो गन्ना नहीं, ये गन्ना जो है यहाँ का गलत है। तो ये रबर के लिए फेमस है, रबर, ठीक है जी, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 93वां प्रश्न, खाद्य जाल दोस्तों खाद्य श्रृंखला से बताइए किस प्रकार का होता है की अपेक्षा ये क्या होता है, जटिल होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में है दोस्तों, दोनों ठीक हैं बिल्कुल। माओरी दोस्तों जनजाति की बताइए मूल निवासी कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखेंगे दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं, न्यूजीलैंड, सॉरी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के हैं माओरी, ठीक है। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, न्यूजीलैंड को। उसके बाद है खोजकर्ता दे रखे हैं, तो आपको बताना न्यू फाउंडलैंड दोस्तों, ये जॉन कैबेट हुआ, इसके द्वारा खोजा गया था। हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक, ठीक है। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट प्यारे, ठीक है। और देखेंगे दक्षिण ध्रुव वाला दोस्तों ये गलत है आपका, ठीक है। दक्षिण ध्रुव वाला इसके बारे में जो है कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कौन है, आर एडमसन, ठीक है। तो आर एडमसन, ठीक है, इनके द्वारा एडमसन इनके द्वारा इसको खोजा गया था, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार में जो आदिवासी जनसंख्या वो कहाँ से किस प्रजाति से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों अफ्रीका के वो निगरी, ठीक है, निग्रोसम जनजाति से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत में मुख्य रूप से निकटतम है, बताइए भारत की मुख्य भूमि से निकटतम कौन सा भाग है। बैरन द्वीप दूर है, मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर क्या पड़ता है, सबसे पास में पड़ता है मुख्य भूमि से। अगला देखेंगे, ये वाला प्रश्न पूछा गया है, कह रही है रीजनिंग और मैथ आपको देखना है भाई, ठीक है। रीजनिंग मैथ यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका 28 हो जाएगा, ठीक है। खैर ये रीजनिंग और मैथ आप जो है खुद भी देख लेंगे, ठीक है ना। आ जाते हैं भी अपना दीजिए इस वाला पार्ट फिर देखेंगे। उसके बाद अभी तेल शोधन कारखाना तो आपको पता है कि मथुरा में है, ठीक है। तो ये खेल का सामान कहाँ पर है भाई, मेरठ में है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे आप देसी घी जो होता है, ठीक है, वो औरैया में होता है। उसके बाद बांसुरी दोस्तों ये होता है। तो इस प्रकार से जो आपका हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, आपको लगा लेना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो ये सितंबर 2009 में हुई थी पहली बार। क्रियात्मक घाटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रियात्मक घाटा होता है स्फीति जो होती है दोस्तों समायोजित की जाती है राजकोषीय घाटे के साथ। अगला देखेंगे नेक्स्ट, स्फीति का मतलब होता है मुद्रास्फीति, ठीक है। इनमें से बोल रहा है निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा कहा जाता है दोस्तों। आपका ये जो है ये भी कई बार पूछा जाता है, IMF और आपका देख सकते हैं IMF और ये वाला सी, IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर देख लीजिए IBRD वर्ल्ड बैंक का ही नाम है ये। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र, ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, आपका जो दे रखा है ये वाला निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ 1965 में कहाँ पर कांडला में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला देखेंगे, कौन सम्मिलित नहीं है फिर से पूछ रहा है भाई, तो स्वर्ण जयंती योजना आपकी 99 में आई थी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अन्य को, देख लेते हैं संपूर्ण ग्राम, ठीक है, रोजगार, ये भी ठीक है। आपका ग्राम प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना दोस्तों ये वाला जो है आपका ये गलत है, ठीक है। ये कब आई थी तो आपको याद रखना 2 अक्टूबर 1993 को ये आई थी। शिक्षित जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना था। राष्ट्रीय निवेश कोष नेशनल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं फंड जो है इसका गठन कब किया गया है तो ये आपका 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला देखेंगे, बताइए भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित सूचकांक नहीं है। सेंसेक्स तो है, ठीक है, राष्ट्रीय सूचकांक भी है, उसके बाद है इंडोनेक्स भी है, लेकिन दोस्तों निफ्टी 50 नहीं है क्योंकि ये किसका है ये एनएसए का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एनएसए का है, ये ध्यान रखेंगे, निफ्टी 50 एनएसए का है। सुमलित बता रहा है, अभी कौन सा सुमलित नहीं है पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह बता रखा है, प्रतीक। राज के पक्षी दोस्तों कोयल है क्या, सारस है, गलत है, ठीक है, और सभी ठीक है। क्या है, सारस, ठीक है जी, सी आंसर है। अगला देखेंगे, अब देखो इसको ध्यान से देखना है, कौन सा सुमलित नहीं है, ठीक है जी, बताना है कौन सा सुमलित नहीं है। तो प्यार दोस्त सुमलित कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। तो औरैया का दोस्तों जो मुख्यालय है वो तो औरैया ही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जा। उसके बाद देखेंगे देहात जो आपका कानपुर देहात है, अकबरपुर माटी है, बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 4 सुमलित हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अब देख लेते हैं 2 और 4 सुमलित हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का कौन सा दोस्तों, ग्रेट नोएडा नहीं है, नोएडा है, ठीक है, केवल नोएडा, ठीक है, ये हटा दो। तो ये गलत है। बस्ती का दोस्तों नौगढ़ नहीं है, बस्ती का क्या है, बस्ती सिटी है, तो ये का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना सुमलित नहीं है, तो कौन कौन से सुमलित नहीं है, 1 और 3 सुमलित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, ये करंट अफेयर आ गया अभी अगस्त का, और सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इसलिए आपको देख लेना है। तो अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणाली के तहत आप देखेंगे चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी अधिसूचित की है। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ही करता है इस कारण, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगस्त, अगला देखेंगे, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक, ठीक है, स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की है। तो कहाँ से ली है, ये वाली क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये फ्रांस से हमने ली है, ठीक है, कहाँ से लिया है, फ्रांस से। अगला देखेंगे, जाय जायेद तलवार 2023 दोस्तों एक संयुक्त मतलब एक नौसैनिक अभ्यास है, देख सकते हैं आप, भारत और किस देश के बीच है, ये भारत और UAE संयुक्त अरब अमीरात के बीच है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये विनीपेग दोस्तों कनाडा में हुआ है। उसके बाद अगला देखिएगा, थुरैया हामिद अल हाशमी दोस्तों ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक आप देख सकते हैं पद पर चुनने जाने वाले पहली अरब महिला बनी है, किस देश की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये UAE की हैं। अगला देखेंगे, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों इजराइल, बैंक ऑफ इजराइल को, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखेंगे, किस देश द्वारा लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों रसिया ने लगाया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, 5वां हेलीकॉप्टर एंड लघु विमान, ठीक है, शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, खजुराहो में हुआ था, MP में। अगला देखेंगे, ब्राज़ील, रसिया, और आप देखेंगे ब्राज़ील, भारत, रसिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में नए देश कितने शामिल किए गए हैं। दोस्तों ब्रिक्स में पहले केवल 5 ही देश थे, ठीक है, और उसी से बना हुआ है ब्रिक्स, BRICS, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अब इसमें नए देश 4 शामिल कर लिए गए हैं, याद रखना है। विभाजन विभीषिका
दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था विभाजन, तो ये 14 अगस्त, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिथि पोर्टल किसके द्वारा आतिथ्य, ठीक है, अतिथि पोर्टल का शुभारंभ दोस्तों केरल ने अपने यहाँ पर पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया है, ध्यान रखेंगे। अगला है अरास डोरी फील्ड गैस फील्ड विवाद दोस्तों निम्नलिखित में किन 3 देशों के बीच है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच है, ये ईरान, सऊदी अरेबिया और कुवैत के बीच। उसके बाद देखेंगे भाई किसने राष्ट्रीय हरित एनजीटी के जो तो नए अध्यक्ष बने, यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए जो आपके चेयरमैन हैं, कौन किसको नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति आप देखेंगे प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। उसके बाद अगला देखेंगे 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ, इस प्रकार का क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये इंदौर में हुआ है। अगला देखेंगे किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए पैनल गठित किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो महेश चंद पंत, याद रखेंगे, एनसीईआरटी में बदलाव करने के लिए महेश चंद पंत। उसके बाद आप देखेंगे किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है, तो ये आपका जो है श्रीलंका है, ठीक है, पड़ोसी देश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में दोस्तों महिला एकल का खिताब किसने जीता है, महिला एकल का खिताब कोको आप देखेंगे गॉफ ने जीता था, कोको गॉफ, याद रखेंगे। अगला है आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन आप देखेंगे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको शांता थोटन, ठीक है, इनको दिया गया है, थोटन को। अगला देखेंगे किस स्थान पर देख लीजिए 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपको याद रखना है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगला देखेंगे भाई किसको भारत का कौन सा स्टार्टअप है जिसे यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, प्रथम बना है, तो ये जापैटो बना है। तो प्यारे दोस्तों हमने ये सब कुछ देख लिया है, ठीक है, तो ये आपका टेस्ट नंबर 8 था, टेस्ट नंबर 8, ठीक है, DIS का जो टेस्ट है नंबर 8 था, जो कि कल ही आया था संडे में, तो प्यार ये कल ही आया है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए करें, अगर आप शेयर कर देंगे तो दोस्तों ये दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा एक कार्य करने के लिए यानी मेहनत करने का थोड़ा सा लाभ होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।